قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद-ए-इहतराम 28वें पारे में सूरत तलाक़ का आगाज़ किया था। ये मदनी सूरत है, इसकी 12 आयात हैं और ये 2 रकूआत के ऊपर मुश्तमिल है। जो दोस्त आज नए हैं उनके लिए मैं आयात का ख़ुलासा पहले आपकी खिदमत में रख लूँ कि तलाक़ जो है वो हमारी ख़ानदानी और जो समाजी ज़िंदगी है, खुदा न खास्ता अगर वो ख़त्म होने पे आए तो उसका जो आखिरी कदम है वो तलाक़ या खुला है, और इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। इस्लाम ने हर मुमकिन तरीके से सुलह की बात की है, लेकिन अगर तलाक़ देनी ही पड़ जाए मर्द को औरत को, या औरत मर्द से जुदाई लेना चाहे खुला की शक्ल में, तो इस्लाम ने उसके आदाब बतलाए हैं। पहला अदब ये बतलाया गया कि ए हबीब करीम, आप अपनी उम्मत के अफराद को बतला दें कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ देने लगो तो उनकी इद्दत का ख्याल करके उनको तलाक़ दो। यकीन करें ये इतना बड़ा जुमला है कि 3 तलाक़ें इकट्ठी देने वाले आज जितना अपने लिए तंगी पैदा करते हैं, ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह के रसूल को पसंद है, ना ख़ानदानी निज़ाम के अंदर वो पसंदीदा है। एक बंदे का इमीडिएटली 3 तलाक़ें अपनी बीवी को दे देना ये बिदअत है। किसी इमाम, किसी हदीस, किसी कुरान की आयत में अल्लाह रसूल को पसंद नहीं। जब तलाक़ देने वाला बंदा ये नापसंदीदा कदम उठाता है, फिर एक बुराई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तमाम बुराइयों के दरवाज़े खुलते जाते। लिहाजा पहला हुक्म, और आप ये भी ज़हन में रख लें, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, जितने अहकामात मदनी सूरतों में पीछे गुजर चुके थे समाजी, ख़ानदानी और आइली ज़िंदगी के हवाले से, ये उनका तकमिला है, ये बिल्कुल उनकी फाइंडिंग्स हैं। अगर किसी को वहाँ समझ नहीं आई थी तो अल्लाह फरमा रहा है अब बात गौर से सुन लो। तलाक़ देनी है तो इद्दत को पेश नज़र रख कर दो। तो इद्दत को पेश नज़र रख कर कैसे दी जाती है? एक दी जाए, पाकी के दिनों में दी जाए, और ऐसी पाकी के दिनों में दी जाए जिसमें मियाँ बीवी ने इंटरकोर्स ना किया हो, फिर तलाक़ को शुमार किया जाए। फिर अल्लाह फरमा रहा है इद्दत के दौरान तुम अपनी बीवियों को उनके घरों से ना निकालो। अब भी घरों की निस्बत बीवियों की तरफ की गई है, हालांकि मर्द उनको तलाक़ दे चुका है। तो बीवियों को उनके घरों से ना निकालो, ना वो खुद निकलें। हाँ, घर में अगर वो किसी इंतहाई वल्गैरिटी का इक़दाम करती हैं जो ना औरत के शयान शान है, ना मर्द के शयान शान है, ना इस ख़ानदान के शयान शान है, तो फिर उनको घर से निकाल दो। वो कहो जहाँ मर्जी रहो, ये अल्लाह की हुदूद हैं, जिसने इनको करास किया उसने अपने ऊपर जुल्म किया। फिर जब इद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद 2 हुक्म है, या तो उनको अपने पास रख लो, क्योंकि इद्दत 1 तलाक़ देने के बाद या 2 तलाक़ें देने के बाद फिर भी रुजू का मुकम्मल इख्तियार है। पहली के बाद बग़ैर निकाह के, क्योंकि वो रजी है, और दूसरी तलाक़ देने के बाद औरत मर्द के निकाह से निकल गई है, लेकिन अभी जस्ट निकाह और गवाह और हक मार के बाद वो वापस अपने इसी शौहर के पास आने का पूरा हक रखती है, लेकिन उसके बाद तलाक़ 1 का इख्तियार उसके पास रह जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी और तीनों इकट्ठी दे दी, अब कोई सूरत नहीं है वापसी, बाकी को ढूंढते रहें सूरह यासीन पढ़ के, देगें पका के, इस्लाम ने उसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। अब अगर 1 तलाक़ दी या 2 तलाक़ें दी जो रजी और बाइन कहलाती हैं, तो 2 हुक्म है कि तुम उनको अपने पास ठहरा लो, अब भी मौका है, या अगर ठहराना है तो भलाई के साथ ठहराओ, और अगर उनको जुदा करना है तो भी भलाई के साथ उनको जुदा करो। और इस पूरे प्रोसेस में तुम 2 आदिल और मोतबर बंदों को गवाह बना लो, और गवाही ख़ानदान को बचाने के लिए ना दो कि मेरी इस तरह के अल्फाज के साथ गवाही से मेरा ख़ानदान बच जाएगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए सच्ची सच्ची गवाही दो। तुम्हारे अपने खिलाफ आती है तो आए, तुम्हारे ख़ानदान और फैमिली के खिलाफ आती है तो आए। तुम ये ना सोचो कि बच्चे क्या करेंगे कल, गलत तुमने किया है, गवाही कम अज़ कम ठीक दो। जो मौका पर अल्फाज बोले गए रुजू के लिए, तलाक़ के लिए, उनका ख्याल रखते हुए मोतबर आदमी ठीक ठीक गवाही दें। अल्लाह फरमा रहे मेरी इस वाज़ और नसीहत पे अमल वही करेगा जो अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है। फिर परेशानी होती है जी, बीवी बच्चे अब तलाक़ दे दी है तो क्या बनेगा? अल्लाह फरमा रहे ये पहले सोचना,
ये आपने इस ज़ुबान से अल्फाज निकालते हुए सोचना था। तुम्हें सारी तदबीरें बताई जो गई थी, अब क्या करो, अब अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह तुम्हें रिज़्क भी देगा, रिज़्क से मुराद बीवी बच्चे भी हैं। अल्लाह तुम्हें रिज़्क भी देगा, बीवी बच्चे भी देगा। और जो बीवी है उसको कहा गया तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क देगा, तुम्हें अच्छा शौहर देगा, तुम्हें अच्छे बच्चे दे देगा। पहले सोचना था, अब जब कुल्हाड़ी मार ली है तो अब इसको भुगतो, अपने अगले घर तलाश करो। अब ऑटोमेटिकली तीसरा मसला, पहला तो तलाक देने का और दूसरा जो है वो उनके साथ रुजू करने का, और अगर तलाक हो जाए वाकई तो तीसरा मसला ऑब्वियसली क्या पैदा होना था कि औरत इद्दत कैसे गुजारेगी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज जो आयत हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर इद्दत की बात हो रही है कि औरत इद्दत कैसे गुजारेगी। अब इसके बारे में पहले आप 2-3 बातें ज़हन में रख लें, फिर आयतें पढ़नी आसान हो जाएंगी। औरत की इद्दत के हवाले से 4-5 पॉइंट हमें ज़हन में रखने चाहिए। पहला पॉइंट ये है, जिसका निकाह हुआ, लड़के लड़की का, रुखसती हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इंटरकोर्स साबित ना हो मियाँ बीवी का आफ्टर निकाह, इनकी कोई इद्दत नहीं है। मर्द ने औरत से निकाह किया, रुखसती हुई या ना हुई मैटर नहीं करता। मुमकिन है रुखसती हो गई हो लेकिन आगे औरत मेंसेस की हालत में हो और मियाँ बीवी ने ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम ना किया हो, खलवत सैया ना पाई गई हो, तो अब अगर ये मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा तो इसके ऊपर कोई इद्दत नहीं। ये पहला मकाम है। दूसरा मकाम क्या है, अगर मर्द अपनी औरत को तलाक देगा और वो यंग लेडी है, उसको मेंसेस आते हैं, अभी वो नाउमीदी की उम्र को नहीं पहुंची, तो वो 3 जो मेंसेस हैं वो पीरियड गुजारेगी। वो 90 दिन भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं। हर औरत की अपनी तबीयत है और उसके मुताबिक अल्लाह ने उसका निज़ाम रखा है। कितनी सूरतें हो गई? 2। और अगर मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और बीवी ऐसी है जो नाउमीदी की उम्र को पहुंच गई है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसका हैज़ आना बंद हो गया है, वो गिन के 3 महीने गुजारेगी। वो चांद के एतबार से महीने गुजार ले, चांद नज़र आया, दूसरा, तीसरा, वो 90 दिन के करीब जो पीरियड बने। कितनी सूरतें होगी? 3 सूरतें होगी। चौथी सूरत ये है कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है और वो प्रेग्नेंट है, तो अब वो कितना, जब वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो जाएगी इस दौरानिए तक वो अपनी इद्दत गुजारेगी। 4 सूरतें हो गई। 5वीं सूरत ये है कि जिसका शौहर फौत हो जाता है उसकी जो बीवी है वो 4 महीने और 10 दिन इद्दत गुजारेगी। ये तो 5 सूरतें हैं औरत की इद्दत गुजारने की। कुछ का जिक्र बकरा में हुआ है और कुछ का जिक्र यहाँ होने लगा है। अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए तर्जमा करना इसका आसान होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाई, और वो औरतें जो, ये इसमें मौसूल कहलाता है, हमारे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। ये 6 अल्फाज हैं कुरान के जो 1000 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती और अल्लाई। इसका ये जमा फ़ीमेल के लिए आता है, बहुत सारी औरतों के लिए। वल्लाई, और वो औरतें, यइस्न मिनल महीज़, यइस्न जो मायूस हो चुकी हों, मिनल महीज़ हैज़ से, माहवारी से, मेंसेस से, जो मायूस हो चुकी हों, यानी बूढ़ी हो चुकी हों और एजेड हो चुकी हों। अच्छा, इसकी उम्र मुतय्यन नहीं की कुरान ने कि 35 साल की है, 45 की है, 55 की है, 60 की है। इस्लाम ने सालों में इद्दत ये मेयार मुकर्रर नहीं किया, सिर्फ इतना कहा जो मायूस हो चुकी हैं और अब वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हैं। तो ये फैमिली पे मैटर करता है, औरत की फ़िज़ीक पे मैटर करता है। मुमकिन है कोई 50 साल के बाद भी औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती हो और मुमकिन है कोई 45 के बाद भी ऐसा करने के काबिल ना हो। वो औरतें मुतलका जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों बीवियों में से, इनिर तब तुम, अगर तुम्हें ये शुबा हो तो फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, उनकी जो इद्दत है सलासतु अशहुर, 3 महीने। वो 3 महीने गुजारेगी गिन के। अंग्रेज़ी गुजार लें, शमसी गुजार लें, कमरी गुजार लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब भी इत्तेफाक देखें 2025 में तो पिछला महीना और ये महीना एक एक दिन के फासले से तकरीबन चल रहे हैं, यानी शमसी और कमरी का एक एक दिन का पिछले और इस महीने का फ़र्क है, तो तकरीबन साथ साथ ही चल रहे हैं। और ये 3 महीने इद्दत उनकी है कि जो मायूस हो चुकी हैं। अच्छा, एक और सूरत भी है छोटी सी कि नाबालिग जो बच्ची है निकाह उसका भी हो जाता है। इसको अब वहशत ना समझा जाए। अमूमन ये वहशत समझी जाती है कि नाबालिग बच्ची का जो निकाह है
उसका भी शरीयत ने जवाज़ का फतवा दे दिया है। असल में मैटर ये है कि घरों के हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि बच्ची एक नाबालिग बच जाती है, बाप भी मर गया हादसे में, माँ भी कहीं चली गई, तो ये बच्ची अब किसके पास रहेगी? शरीयत ने महफूज तरीन प्रोटेक्शन जो उसको दी है वो हस्बैंड के शक्ल में दी। और ये ख़ास तनाजुर वो है जब ग़ज़वा उहद हुआ और मुसलमानों के 75 लोग शहीद हो गए। जितनी यतीम बच्चियाँ और बेवा औरतें बची थीं उनके बारे में शरीयत ने सूरह निसा नाज़िल फरमाई और बाकायदा हुक्म दिया कि ए मुसलमानों, तुम अब निकाह कर लो, फ़न के हुमा ताबलकुम मसना व सुलासा व रुबा। ज़ाहिर है ये तो उनके लिए था जो बेवा थी कि इनके साथ भी अब निकाह करो, कहाँ जाएंगी बेचारी, बोझ बनी रहेंगी सोसाइटी पे, बुराई का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन कुछ यतीम बच्चियां भी तो थीं जिनकी माएँ भी शहीद हो गई, कहीं आगे पीछे, बाप भी आगे पीछे शहीद हो गए। उनके लिए फिर शरीयत ने यह कहा कि जो यतीम बच्ची है इसका तुम ख्याल रखो एज अ गार्डियन, लेकिन एक महफूज तरीन रास्ता गार्डियनशिप का वो हस्बैंड होना है और तुम निकाह कर लो। लेकिन शरीयत का हुस्न देखें कि शरीयत ने यह कहा कि अगर ये नाबालिग बच्ची का निकाह हालात और वाक़यात की ज़रूरत के तहत किसी बंदे के साथ कर दिया गया और ये बालिग होने के बाद उसको पसंद नहीं करती और कहती है मैं एक साथ नहीं रहना चाहती, उसको अपने निकाह के ख़त्म करवाने का पूरा इख्तियार है, वो जहाँ मर्जी है निकाह कर सकती है। अब उसके लिए अदालत, काजी और जो मुनसिफ है वो पूरा फैसला करेगा। यहाँ एक और जुमला आगे आ रहा है, वल्लाई लम यहिदन। इसका मतलब ये है कि वो औरतें, पिछला जो बयान हुआ वो है वो औरतें जो हैज़ आने से मायूस हो चुकी हों, उनकी इद्दत भी कितनी है? 3 मंथ है। और जिनको अभी आया ही नहीं है और इनकी शादी हो गई थी तो इनके लिए फरमाया कि ये भी अब इद्दत जब गुजारेंगी, इनको हैज़ नहीं आया तो ये 3 महीने इद्दत गुजारेंगी। उसकी लॉजिक मैंने आपके सामने रख दी। ये कोई बर्बरियत नहीं है कि एक मर्द के लिए आपने नाबालिग बच्ची उसके निकाह में दे दी। आज के दौर के मुसलमान हम बेहिस सही, लेकिन जिस दौर में ये कुरान नाजिल हो रहा है उस दौर में लोग एक दूसरे का एहसास करने वाले हैं। और देखें ना, हजूर ने मदीने जाने के बाद मुआखात मदीना किया, मुसलमानों को मुसलमानों का भाई बनाया। आप यकीन करें ये इतना बड़ा भाईचारे का एक तसव्वुर था पुख्ता कि ये लोग अपने भाइयों को जायदाद में मरते वक्त हिस्सा भी देते थे। फिर अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म नाजिल फरमाया, तुमने मुआखाती भाइयों को हिस्सा नहीं देना बल्कि अपने खूनी रिश्तेदारों को हिस्सा देना। वो बड़े लायल थे, बड़े कमिटमेंट वाले लोग थे अपने मामलात में। तो ये 2 इद्दतें हो गई सर। व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, और जो हमल वालियाँ हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, अजलुहुन्ना, उनकी जो इद्दत है वो क्या है? अन यदाना हमलहुन्ना, वो क्या करें? वो डिलीवरी कर दें, वो अपना जो हमल है, जो उन्होंने बोझ बच्चे का कैरी किया हुआ है, जब वो उस बच्चे को जन्म दें तो उनकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद निफास के दौरानिए के 40 डेज़ होते हैं। तो शरीयत में हैज़ और निफास जो हैं ये दोनों के अंदर बड़ी सहूलतें हैं। औरत के लिए नमाज माफ़ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो औरत मैनेज कर सकती है। तो ये वो निफास के दिन फिर बाद में गुजारेगी। ज़ाहिर शरीयत ने नमाज़ पढ़ने का नहीं कहा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा आज पैदा हुआ और कल वो निकाह कर ले अगला, ऐसा नहीं है। लेकिन कम अज़ कम ये रुकी रहेगी जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता। वमन यत्तकिल्लाह, अब ज़ाहिर है देखें ना जी, ये हैं कानूनी मूशगाफियाँ। कोई बंदा कभी सोचे यार ये क्या चक्कर है, छोड़ो शादी करो अगली, अल्लाह फरमा रहे नहीं, ये मेरी हदूद हैं, इनके ऊपर सोचो। और औरत भी सोचे इद्दत के दौरान कि मेरा पहला घर बर्बाद कैसे हुआ है। अगर उसका शौहर फौत हो गया था तो वो गम में है, गम में वो अच्छा फ़ैसला नहीं करेगी, इसलिए सोचे थोड़ी देर। और अगर तलाक हो गई और उसके बाद औरत के ज़हन में पहला पता है फीलिंग्स क्या होंगी? अना, ईगो। वो कहेगी इसने मुझे तलाक दी है, मैं इसको एक दिन में शादी करके दिखाती हूँ। शरीयत ने कहा ऐसे नहीं, तुमने पहले क्या गुजारनी? इद्दत गुजारनी है, ताकि ना ये दुख में फैसला करे, ना अना, ईगो और जज्बात में फैसला करे, बल्कि अपने उजड़े घर पे पूरा गौर करे और उसके बाद जब रिलैक्स हो जाए इद्दत गुजारने के बाद फिर अब अगले घर का इंतखाब करे। इससे पता चलता है इस्लाम फीलिंग्स और एहसासात को भी बड़े कमाल तरीके से डील करता है। वमन यत्तकिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, क्या कमाल आयत मुबारक है। जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई आसानी वाला मामला पैदा फरमा देता। लेकिन देखें, मैं एक बात कल भी कही थी, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हमारा भोला भाला भाई जज्बात में आकर 3 तलाक़ें दे देता है ना,
आप यकीन करें, उससे आप जो काम करवाना चाहते हैं ना करवा दें। वो घर बसाना चाहता है, उसको कोई मसला आप बता दें, जो पूछना चाहता है वो कहता है मेरी बीवी वापस आ जाए, मैं तलाक़ तो दे बैठा हूँ। आप उसको कहना मेरे घर तुमने हर रोज़ 10 किलो दूध भेजना है मेरे मरने तक, वो तब भी भेजेगा। मैं ये मसला इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ थुड़के हुए मौलवी ये भी ख़राबी कर लेते हैं। बहुत सारे मसले लोग जी 40 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ा लें काफ़ी है, को 10-12 देगें पकवा लें काफ़ी है। भाई शरीयत ने एक पूरा कानूनी निज़ाम दिया है तलाक़ देने का। हमारे बच्चों की, मुआशरे के लोगों की उसके मुताबिक तरबियत होनी चाहिए। सूरह यासीनों से तलाक़ें नहीं बचती। तो बड़ी प्यारी आयत है सर, वमन यत्तकिल्लाह, जो शख्स अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह उसके मामले में आसानी पैदा फरमा देते हैं। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अनज़लहू इलैकुम, अब पीछे जो बातें गुजरी, हैज़ की, तलाक़ की, एक दे दो, दो दे दो, पाकी में दे दो, इंटरकोर्स ना हुआ हो, ऐसी इद्दत गुजारो, ऐसी इद्दत गुजारो। मुमकिन है को सादा सा बंदा कहे यार ये बोल बखेड़ियाँ क्या है मेरे लिए। अल्लाह फरमा रहे ज़ालिका अम्रुल्लाह, ज़रा तर्जमे की तरफ गौर फरमाएं। ज़ालिका अम्रुल्लाह, ये कानूनी मोशगाफियाँ नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। अनज़लहू इलैकुम, उसने तुम्हारे ऊपर ये हुक्म नाजिल किया है तुम्हारे ख़ानदानी और आइली निज़ाम की बेहतरी के लिए। वमन यत्तकिल्लाह, देखे ना फिर हुक्म आ गया वही, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरता रहता है तो अल्लाह ताला उसको तोहफ़ा क्या देता है। नंबर 1, युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही ही, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। गुनाह पे गुनाह ना करो कि तलाक़े 3 दे दिए हैं, औरत को अब भी पास रखो, नहीं ऐसा नहीं, ना ऐसा ना करो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, सीधे सीधे चलो। व योज़िम लहू अजरा, और रोज़े क़यामत भी उसको बड़ा अजर अता फरमाएगा। अब वो इद्दत गुजार रही है ना, इद्दत गुजारने के दौरान उसके शौहर का उसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए, उसके लिए फरमाया अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजिदकुम। ज़रा लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, बड़े आसान अल्फाज हैं। अस्किनूहुन्ना, ID कार्ड पे लिखा होता है सकना फलां, बंदे का नाम लिखा होता है वल्द फलां, अब महल्ला आ गया, पहले लिखा होता था सकना, फलां जगह पे इसकी सकूनत है, सुकना सकना दोनों तरह ठीक है। अल्लाह फरमा रहे अस्किनूहुन्ना, इनको सकूनत दो, इनको ठहराए रखो, मिन हैसु सकनतुम, जहाँ तुम सकूनत पजीर हो, और मिन वुजदिकुम, जिस हैसियत से, वाजदा याजिद का माना होता है पाना, हासिल करना, जो कोई तुम्हारे पास सरमाया है अपने घर का, माल का, इन चीज़ों अपनी हैसियत के मुताबिक इनको ठहराए रखो। अगला जुमला, वला तुदारूहुन्ना, उनको तकलीफ़ ना दो। इद्दत तुम्हारी तलाक के बाद भी उनको तुम तकलीफ़ ना दो। तो यहाँ से अंदाज़ा करें, अगर वो औरत मर्द के निकाह के अंदर है तो शरीयत मर्द को कब इजाज़त देती है कि वो औरत को तकलीफ़ दे, यानी अब तो उसने तलाक दे दी है, तो अल्लाह फरमा रहा है जितनी हैसियत है उसके मुताबिक तुम इनको ठहराए रखो। वला तुदारूहुन्ना, और उनको नुकसान ना पहुँचाओ। ये मुज़र से निकला है, तमाकू नोशी मुज़र सेहत है, मुज़र जो लफ्ज़ है ना उसी तरह है। और तुम उन्हें ज़रर ना पहुँचाओ, ज़रर पहुँचाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी नीयत ख़राब भी हो सकती है। लितुदय्यिकू अलैहिन्ना, ताकि तुम उन्हें तंग करो, ऐसा ना करो, उनको सुकून से जीने दो, सारा ख़र्चा तुम्हारे ज़िम्मे। अगर औरत प्रेग्नेंट है तो लोग अमूमन ये समझते हैं तलाक नहीं हुई, सर उसके पिस्टल में 3 फायर हैं, गोलियां हैं, वो चला दे, औरत प्रेग्नेंट है तब भी तलाक हो जाएगी, और अगर वो मेंसेस के अय्याम में है तब भी तलाक हो जाएगी। शरीयत ने आला तरीका पाकी में तलाक देने का बतलाया है। अगर औरत हामला है, जितनी देर हामला रहेगी उसकी डिलीवरी पे जितना खर्चा होगा, उसके दूध पिलाने के जितने मामलात होंगे, वो सारे किसके ज़िम्मे, मर्द के ज़िम्मे। हालांकि वो तलाक दे चुका है लेकिन सारे मामलात उसके ज़िम्मे। यही उनको बताया जा रहा है, लितुदय्यिकू अलैहिन्ना, कि जनाब तुम उनकी ज़रूरियात पूरी ना करो, ऐसा नहीं है। उनको अच्छे तरीके से, अगर ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उनका ऑपरेशन करवाओ, उनको दवाई लेके दो, उनका हर तरीके से ख्याल करो। और ये अगली बात आ गई है जो मैं अब कर रहा हूँ, व इन कुन्ना उलाते हमलिन, और अगर वो औरतें हामला हो, फ़अनफ़िकू अलैहिन्ना, क्या मतलब, फ़अनफ़िकू अलैहिन्ना, इन्फाक करो, खर्च करो, अलैहिन्ना उनके ऊपर खर्च करो, हत्ता यहाँ तक कि यदाना हमलहुन्ना, वो अपने हमल को निकाल दें, यानी बच्चा वो जन्म दें।
और वो हमल जो है वो डिलीवरी की शक्ल में हो जाए। और फ़इन अरदाना लकुम फ़ातू हुन्ना उजूर हुन्ना, फ़ा का माना पास, इन अगर अरदाना वो दूध पिलाएं, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों को, फ़ातू हुन्ना उजूर हुन्ना, तो तुम उनको पैसे दो, उनको अजर दो। यहाँ से ये पता चलता है कि दूध पिलाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने 2 नहरें उसकी छाती से जारी कर दी हैं बच्चा पैदा होने के बाद, लेकिन अब अगर वो कहे ना कि जी मैंने पैसे लेने हैं, तो मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसको पैसे दे। अच्छा, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है हमारी मशरकी रवायत में कि आप घर में काम काज वाली औरत रखें जो काम करे, औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए। एक हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा, और होता है ऐसा कि औरत को फैसिलिटेट कर दिया जाता है। व तामिरू बैनकुम बिमारूफिन, और उजरत के बारे में आपस में मशवरा कर लो, यानी दूध खातून ने पिलाना है और पेमेंट मर्द ने करनी है। पेमेंट कितनी तय होगी, शरीयत ने कोई दिरहम, दिनार, डॉलर, रुपये नहीं बताए, बल्कि कहा शरीयत ने कि उजरत के बारे में आपस में मशवरा कर लो, बेमारूफिन, दस्तूर के मुताबिक जो चलता है। औरत भी ब्लैकमेल ना करे, औरत ना कहे कि मैंने 50,000 रुपया देना है, बेचारा वो 37,000 रुपया तनख्वाह लेता है, ये 50,000 दूध के मांग ले, ऐसा नहीं। व इन तासर तुम, और अगर तुम आपस में तय ही ना कर सको, देखें ना वहाँ तो तलाक हो चुकी है या मसाइल हो चुके हैं, तो औरत जनाब कहे मैंने तो गाड़ी भी लेनी है, रोज़ाना मटन भी, कीमा भी आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी, 50,000 रुपया भी लूँगी, मशवरा कर लो। लेकिन व इन तासर तुम, अगर तुम मुश्किल में पड़ जाओ ये मशवरा करते हुए आपस में, तो फसतुर्दिउ लहू उखरा, कोई और औरत उसको दूध पिला दे, यानी रिदाअत का जो रिश्ता है। फिर अल्लाह फरमा रहे मर्द तुम भी ब्लैकमेल ना हो इस औरत के हाथों से, फसतुर्दिउ लहू उखरा, कोई दूसरी जो औरत है वो उसको दूध पिला दे। अब दूसरी औरत मुफ्त पिलाएगी, वो भी तो पैसे लेके पिलाएगी। उसके बारे में है ले युनफिक जू साअतिम मिन साअतिही, खर्च करे वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुताबिक, खर्च करे वुसअत वाला अपनी वुसअत के। शायद इन झगड़ों से बचने के लिए इलेक्ट्रोजिन आ गए, उनका डब्बे वाला दूध पिलाओ, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। और कुछ ख़वातीन हमारी इनोसेंट ऐसी हो गई, वो कहती हैं हमने दूध पिलाना ही नहीं है, जिस्म हमारा ठीक नहीं रहता तो बच्चे को दूध पिलाया जाए। एक डॉक्टर, तबीब, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं कि माँ का दूध कितनी अहमियत का हामिल है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी हड्डियों के लिए और उसकी परवरिश के लिए। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, और वो तंग कर दिया गया जिसके ऊपर उसका रिज़्क़, फलयुनफ़िक मिम्मा आताहुल्लाह, वो उतना ही खर्च करे जितना वो खर्च कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देता किसी को मगर उस कदर ही जितना उसको दिया गया है कि कैपेसिटी है, और वो उसके मुताबिक बर्दाश्त करे। सयजअलुल्लाहु बाद उसरी युसरा, अन करीब अल्लाह तबारक व तआला तंगी के बाद इसके लिए फरागी पैदा कर देगा। आप अंदाज़ा करें कितने प्यारे कुरान मजीद के अहकामात हैं। आपको मज़ा आया कि नहीं पढ़ने? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी नौजवान नस्ल इनसे मारूम, हम काउंसलिंग नहीं कर पाते, कुरान बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वैसे पढ़ने पे आए तो 5-5 लाख रुपया लम्स की फ़ीसें हैं एक सेमेस्टर की सर, और इसकी तो 5 लाख भी नहीं है सर, इसकी तो सादा सी बच्चे की तरबियत कर दें, कितना को बच्चा खुद पढ़ ले। मुझे बताएं जो हमने कल और आज पढ़ा है, हालांकि ये बड़े टेक्निकल मसाइल हैं, तर्जमे के अंदर ही कितनी मुश्किल पेश आई। हमें कोई इमाम राज़ी की तरफ तो नहीं जाना पड़ा, हमें कोई इब्ने कसीर की तरफ तो नहीं जाना पड़ा। कुरान की स्टेटमेंट अगर किसी को समझ नहीं आती तो फिर तोहफ़ है उसकी सोच के ऊपर, वो खुद कुन ज़ेन बना बैठा है, वरना अल्लाह तो उसको कुरान समझाना चाहता है। अल्लाह ताला 4 दफ़ा एक सूरत में फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान हमने आसान बना लिया है, को कुरान समझने वाला। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। आगे बड़ी धमकियां भी आ रही हैं, जो कल का रकू है ना इसके अंदर धमकियां भी हैं। अल्लाह फरमा रहे अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, मैंने पहले भी बड़ी कौमें नाफरमान बर्बाद की हैं, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँ। अगला रकू आप खुद पढ़िएगा, वरना अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और खैर फरमाए।